बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। धन्य ही जंगल सम्राट ले, धन्य ही बाल गंवाल, जाके संग सतगुरु रम्यो लाल लील भवाल। हरी कंकेड़ी धन्य जा प्रभु के ओ प्रवेश, रूखा रल मिल आमना रम तो बाले वेश। परचा पशु और पक्षियाँ जीवा उत्तम जात, हुआ पवित्र ज्योत सु परची गुप्त नियात। धन्य दियाड़ो रेण ही परगट्यो गुरु संसार, विलय कहे जे ओ लखियो ते ही उतर सी पार। गुरु गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस महाजागृति मंच पर हर रोज रात 9 बजे लाइव सभी ज्ञानी जन लाइव आकर रोज गुरु महाराज की वाणी को सुनते हैं। महिला शक्ति मंच की सभी आदरणीय बहनों के श्रीमुख से और बहुत ही सुंदर भावार्थ सरलार्थ होता है। और हर रोज लगभग 250 से ऊपर सभी ज्ञानी जन बहनें और पुरुष वर्ग से भी ज़्यादा लाइव जुड़कर हमारी लाइव शब्दवाणी श्रृंखला की शोभा बढ़ाते हैं। सभी बहनें अपने अपने बहुत उत्तम विचार रखते हैं। आज शब्द नंबर 40 पर गुरु महाराज कहते हैं, फिर से लोहा पांगल जी को 7 शब्द लगातार गुरु महाराज ने उनको बताए और सभी में गुरु महाराज ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बहुत अच्छे तरीके से लोहा पांगल जी को समझाया। और यहाँ पर गुरु महाराज जो हमें एक बात लगातार समझा रही हैं कि पाखंड से हमें कैसे बचना है और पाखंडियों से कैसे बचना है। पाखंड नहीं करना, अपने जीवन में कभी भी झूठ या गलत तरीके से बिना सोचे समझे बिना विचारे किसी भी प्रकार का पाखंड है वो नहीं करना चाहिए। उससे बचने के सारे उपाय गुरु महाराज ने आज इस शब्द के द्वारा बहुत ही उत्तम ज्ञान हमें दिया। तो आज गुरु महाराज 40 नंबर शब्द में कहते हैं, गुरु महाराज लोहा पांगल जी को इस शब्द के माध्यम से समझा रहे हैं। गुरु महाराज की जी जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा, पिंडे अगन थमायो जी जोगी की सेवा कीजे, टूठो बहुजल पार लगावे। तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तुम किसको खोज रहे हो? तुमको पता नहीं है कि योगी कौन है, कौन होता है। योगी की जो गुरु महाराज कहते हैं कि योगी जो मन है, जो योगियों का मन है वो ही मुद्रा है और तन है कंथा है, यानी अपने पहनने वाले वस्त्र के बारे में भी गुरु महाराज बता रहे हैं कि यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि अगन थमायो, यानी जो पार ब्रह्म है वो ही अंदर है। जो हमारी आत्मा के अंदर है वो परमात्मा की ज्योति रूपी अग्नि को जिसने अंदर धारण कर लिया है वह हर जगह परमात्मा का दर्शन करता है। जी जोगी की सेवा कीजिए, गुरु महाराज कहते हैं उस महान योगी की सेवा करनी चाहिए। ऐसे महान गुरु योगी में अपार शक्ति है, वह शिष्य को पार उतारने में सक्षम है। और गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने अपने को नाथ कहलाते हो तो फिर बार बार आप जन्म मरण के चक्कर में भी क्यों पड़ते हो? तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर आगे की भी बात बताई है कि नाथ कहावे मर मर जावे, से क्यों नाथ कहावे, नानी मोटी जिया जुनी निर्जत सिज्जत फिर पुठावे। तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आप किस तरीके के योगी हो, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने अपने को नाथ कहलाते हो तो फिर आप बार बार जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अभी भी आप अपने आप को नाथ कहलाते हो, क्योंकि नाथ का अर्थ तो स्वामी उस परमात्मा ईश्वर ही होता है, वो ही नाथ है। और ईश्वर की बराबरी रख कर आप अपने आप को जो छोटी मोटी जिया जूनियों में बार बार आप आवागमन करते हो, तो ऐसा जो आपको उस चीज से आपको क्या लाभ है? तथा गुरु महाराज कहते हैं कि आप खुद भी तो भ्रमित हो रहे हो और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हो। ये कोई नाथ या योगी नहीं होता, ये योगियों के लक्षण नहीं हो सकते हैं। आप भी उन जीवों में से हो जो सभी छोटी मोटी जिया जूनी इस जन्म में आती है और जाती है, उसी प्रकार के आप हो। और हम नहीं रावल हमें जोगी हम राजा के रायो, जो जू आवे सो तू थरपा साचा सू सतभायो। तो गुरु महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं ही रावल हूँ, मैं ही योगी हूँ। ये गुरु महाराज उस परम पिता परमात्मा को साक्षी मानकर उनकी तरफ से ये बात कहते हैं कि
गुरु महाराज कहते हैं कि राजा के भी मैं राजा हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पर जो जिस प्रकार के भी लोग भावना लेकर आते हैं, जैसे विचार गुरु महाराज ने कहा मेरे पास लेकर आते हैं, मैं उनकी शंका का समाधान करता हूँ और उनकी ही भाषा में उनके अनुसार ही, जैसे कोई ज्ञानी ज्ञान चाहता है ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, कोई धन दौलत है, कोई सुख शांति के लिए आता है, तो जो भी राजा योगी जो भी जितने भी है वो सभी के सभी मेरे पास जैसे जैसे उन्होंने ज्ञान चाहा वैसे ज्ञान मैंने उनको दिया और उनकी शंका का समाधान किया है। ऐसे योगी होने चाहिए जो हमें सद्मार्ग बता सके, अच्छा ज्ञान दे सके। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि सच्चे लोग हैं वो ही मुझे अति प्रिय है, उनके ही सांसारिक जो सुख शांति, और गुरु महाराज कहते हैं मैं उनको मोक्ष भी देता हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं पाप ने छिपा पुण्य ने हारा, करा ने करतब लावा बारू, जीव तड़े को रिजक ने बेटू, मुआ पर हथ सारू। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं किसी पाप को छिपाता नहीं हूँ और न ही किसी पुण्य का मैं हरण करता हूँ, क्योंकि पाप और पुण्य और जो सुख दुख है वो अपने कर्मों के अनुसार में खुद ही मिलते हैं। इस चीज़ के लिए गुरु महाराज ने यहाँ बहुत बड़ा गहरा ज्ञान दिया कि गुरु महाराज कहते हैं कि हम जब मनुष्य योनि में यहाँ पर आते हैं धरती पर, तो हम स्वतंत्र है अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने कर्म खुद करते हैं, चाहे अच्छे करे बुरे करे, ये अपने को खुद अपनी स्वतंत्रता है हमें कि हम क्या करते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर कोई कहता है ना कि कोई भगवान को दोष देता है कि ये हो गया वो हो गया, दुख सुख अपने कर्मों के अनुसार आता है, ना तो भगवान दुख देते हैं ना ही कोई सुख का हरण करते हैं। ये दोनों हमारे ऊपर खुद के ऊपर है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो सुख पाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो दुख पाएंगे, ये अपने खुद पर है, इसमें किसी परमात्मा का दोष नहीं होता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जीव तड़े कोरी जखने मेटू, मुआ पर हथ सारूं। तो गुरु महाराज कहते हैं जीव के लिए जैसा विधान हो चुका है उसको मैं नहीं मिटाता हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि जीवन काल में तो यह अवसर स्वयं जीव के ही हाथ में होता है, परंतु मृत्यु के बाद तो दूसरे के हाथ में वह जीव जाएगा, क्योंकि जब तक इस संसार में है तो हम अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म के लिए हम स्वतंत्र है, किसी भी तरीके से अपने जीवन को कैसे जीना है वो हमें खुद उसका मार्ग तय करना है। लेकिन मरने के बाद वो जीव है वो तो दूसरे के हाथ ही जाएगा, यानी वो तो परमात्मा के पास जाएंगे। उस वक्त वो उसके खुद के स्वयं के चाहने से भी उसका कुछ नहीं हो सकेगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि दोरे विष्ट विचाले उबा मिलिया काम सवारू तू। यहाँ पर गुरु महाराज हमें कहते हैं कि संसार में स्वर्ग और नरक के बीच में आप खड़े हो, आप चाहोगे तो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकते हो और आप चाहो तो नरक की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो हम उस स्वर्ग में ही जाएंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन अगर हम मनमुखी तरीके से झूठ कपट के बल पर अपने कार्य करेंगे, अपने कर्म करेंगे, तो अपने मनमुखी कारण हम नरक की ओर ही जाएंगे। और ये गुरु महाराज ने कहा कि ये तो निश्चित ही है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे कर्मों के फल आपको भोगने, ये रास्ता आपके पास दोनों ही है। दोनों रास्ते गुरु महाराज ने हमें दे दिया कि आप बीच में खड़े हो, रास्ते आपके पास दो है, आप चाहो तो स्वर्ग जा सकते हो, आप चाहो तो नरक जा सकते हो। और जो गुरु महाराज ने कहा मिलिया काम सवारू, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे और मेरे पास मुझसे मिलोगे तो मैं आपका कार्य सिद्ध कर दूंगा, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी मैं आपको करवा दूंगा। तो ये हमारे जीवों के ऊपर है कि हम कैसे कर्म करते हैं। ये गुरु महाराज ने इस शब्द के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, हर तरीके का समाधान गुरु महाराज ने बता दिया कि अपने जीवन को हमें कैसे जीना है और किस तरीके से हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है या नरक में जाना है। ये तो हमारे ऊपर खुद पर है। परमात्मा को कभी दोष मत देना कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, ये हमारे खुद के ऊपर है, अपने विवेक पर है कि हमें किस तरफ जाना है और कैसे अपने को मोक्ष की प्राप्ति करनी है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।